सन्मति अध्याय 22 वचन 34 से। Gospel of St. Matthew chapter 22 verse 34 to 40। जब फरीसियों ने यह सुना कि यीशु ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया है तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवेद संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपने सारी आत्मा और अपने सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा उसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तो बहनों, शास्त्री प्रभु के पास आकर प्रश्न पूछते हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा, द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट। यीशु बड़ी सरल शब्दों में कहते हैं, ईश्वर को प्यार और दूसरा पड़ोसी प्यार। जो व्यक्ति दो नियमों का पालन करता है, ये पूरे बाइबल का सार है, द एसेंस ऑफ द बाइबल, पूरे बाइबल का सार। मतलब पड़ोसी हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं। पड़ोसी प्रेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी बेसिक। पड़ोसी प्रेम, ईश्वर प्रेम हमारा क्रिश्चियन जीवन का फाउंडेशन, नींव है पड़ोसी प्रेम और ईश्वर प्रेम। तभी हमारा क्रिश्चियन जीवन भी सुखदायक रहेगा, सुरक्षित रहेगा और मजबूत रहेगा। द फाउंडेशन ऑफ आवर क्रिश्चियन लाइफ, गॉड्स लव एंड लव ऑफ नेबर। तो ऐसा हुआ, साइमन एक राजा, उसके कोई बेटा नहीं है। उसके बाद राज्य चलाने के लिए तो राजा पूरे देश में नोटिस भेजता है, सब तरफ चिपका हुआ है कि राजा लड़कों को गोद लेना चाहता है उसकी वंशावली बनाए रखने के लिए। जो कोई लड़के उत्सुक है, जैसे कि आलविन, जोजो, राजा का बेटा बन सकते हैं, महल में रह सकते हैं और उसका उत्तराधिकारी बन सकते हैं। सो बहुत से लोग एप्लीकेशन भेजे, राजा ने बोला था दो शर्त पर, क्वालिफिकेशन टू बिकम, राजा का बेटा बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? उसने यही बोला था, ईश्वर का प्रेम और पड़ोसी प्रेम। बहुत से लोग एप्लीकेशन भेजे और गांव से एक गरीब आदमी भी एप्लीकेशन तो भेज दिया। फिर उसका फटा फटा कपड़े,
वो सोचा मैं ऐसे राजमहल में उनका सामने कैसे पेश होऊंगा फिलोमिना, तो अपने आप को सजाना चाहिए। वो और तरह कठिन परिश्रम मेहनत करता है और पैसा कमा लेता है सुनीता, फिर अच्छे पैंट शर्ट बढ़िया कपड़ा बनाता है और राजा के दर्शन के लिए जाता है। जब रास्ते में ही उसको एक बहुत गरीब आदमी मिला, बहुत लाचार, ठंडी से तड़प रहा था और इसको दया आई और इसने क्या किया, अपने अच्छे कपड़े को उसको गरीब को पहना दिया और फटे कपड़ा फिर ये पहन लिया, फिर वही लाइन में आ गया। फिर उसके मन में ये विचार आया अभी मैं कैसे जाऊंगा, फिर मैं पुराने अवस्था में आ गया, कपड़ा तो दे दिया गरीब को। फिर भी उनका मन में यह विचार आया कि मैं आधा दूर तो आ गया हूं, कोशिश क्यों ना कर दे, जो भी होगा देखा जाएगा। तो राजमहल के अंदर प्रवेश करने से लोग उसको जाने नहीं दे रहे, तुम्हारा ऐसी अवस्था है तो राजा का बेटा बनेगा। फिर कैसे उन्हें वहां कैसे लड़कों को समझा बुझा के चौकीदारों को राजा के सामने पेश हो गया। आलमीन राजा के सामने पेश हो गया और जब उसने राजा को देखा तुरंत वो गरीब जो उसको दिखा रास्ते में, वो दिखा पड़ा। उसके वस्त्र जो लड़के ने दिया वो राजा वो पहना है। तो जब राजा ने इसको देखा तुरंत उसे गले लगा दिया, चुंबन किया, आप मेरा बेटे बनने लायक है। लव नहीं बेटा, परीक्षा में पास हो गया। सो दैट इज द लव ऑफ नेबर। जब हम अपने पड़ोसी को प्यार करते हैं, ऐसे प्यार होना चाहिए जिसमें त्याग हो, जिसमें दर्द हो, जिसमें पीड़ा हो। अपने नए कपड़े मेहनत करके पहने उसको देने के लिए दर्द हुआ होगी कि नहीं? यस, बट स्टिल ही गिव। दरिद्र भाई को, गरीब भाई को वह अपना ही वस्त्र देकर उसे पहन लेता है। लव ऑफ नेबर, द फाउंडेशन ऑफ अ क्रिश्चियन लाइफ। यानी पड़ोसी के बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते। अक्सर हमारी लड़ाई झगड़ा किससे होती है? पड़ोसी से होती है। अरे ये सबसे बेकार है, वो दिन भर बजाते रहता है, ना पढ़ सकता है, ना सो सकता है, ना प्रार्थना कर सकता है। या पड़ोसी ये शिकायत है कि वो हमेशा गंदा मेरा घर के सामने फेंकता है, दूसरे कोई जगह नहीं मिलता है कि नहीं मार्गरेट? तो हमारी शिकायत हमेशा पड़ोसी से रहते हैं और उसको जितना दूर रखेंगे उतना ही अच्छा है। दैट इज आवर एटीट्यूड। मैं प्रभु बोलता नहीं। जो पड़ोसी आपको दुख देता है, जो पड़ोसी आपको दर्द देता है, जो पड़ोसी आपको परेशान करता है, उसी के साथ हमें सहानुभूति रखना है, उसे सहन करना है। आपको तो पड़ोसी है, आपको पड़ोसी में सिस्टर कौन सा पड़ोसी है? कोई नहीं। तो जैसे चार लोग एक साथ रहते हैं, आपस में एक दूसरे को सहन करना है। उसका व्यवहार ठीक नहीं होगा, उसका बोली ठीक नहीं होगा, उसकी करनी ठीक नहीं होगा। सो लाइदर हर व्यक्ति जिसके संपर्क में आता है वह उसके साथ ऐसा व्यवहार करे जिसके द्वारा उसे पता चले कि हम प्रभु के हैं। इसलिए हम विधि विवरण अध्याय 6:5 में हम पढ़ेंगे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 6:5। तो 6:5 में लिखा है, आप लोग इस वचन को मेरे बात बोलिए। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। तो
जब फरीसी लोग यीशु के पास आकर प्रश्न पूछे सबसे बड़ी आज्ञा है, तो प्रभु यीशु कहां से जवाब देते हैं? विधि विवरण ग्रंथ से जवाब देते हैं। और यहूदी लोगों के लिए पड़ोसी का मतलब यही था कि जो यहूदी है, जो अपनी जाति का है, अपने धर्म का है। अन्य लोगों को वे पड़ोसी नहीं समझते थे। मगर प्रभु की दृष्टि से पड़ोसी वो है, ना केवल अपने भाषा बोलने वाला, ना अपने देश भाई, मगर वो सभी व्यक्ति हमारे पड़ोसी हैं जो हमारी मदद की जरूरत में है। कोई भी जाति का ना हो, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति जो जरूरत में, मदद की जरूरत में, यानी ह्यूमन बीइंग जो किसी की जरूरत में है, मदद की जरूरत में है, वह हमारी पड़ोसी है। तो प्रभु यीशु पड़ोसी का मतलब को और गहरा करते हैं, बड़ा करते हैं। यहूदी लोगों के समान सिर्फ अपने चुने हुए लोगों को अपना पड़ोसी नहीं, मगर सबों को वे पड़ोसी मानते हैं। और अपने पड़ोसी को अपने पूरे ईश्वर को, ईश्वर का प्रेम और पड़ोसी प्रेम, तो ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपने सारे दिल से, पूरे मन से पहला प्यार। बहुत गंभीर बात है। सारे हृदय से, आपके हर व्यक्ति के जीवन में अपना हृदय, द ग्रेटेस्ट पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ आवर लाइफ, हृदय, और उस हृदय से हम सारे हृदय से विद फुल स्ट्रेंथ, पूरे ताकत से, पूरे मन से, पूरे दिल से ईश्वर को प्यार करना है। सुनीता, दैट इज द लव ऑफ गॉड। ईश्वर हमसे ऐसा प्यार चाहते हैं। शायद आपको मालूम नहीं होगा, यदि आप किसी को जवानी में किसी को प्यार किया हो, पता होगा मालूम किया क्या कर रहे हैं नहीं। यदि आप किसी को जवानी में प्यार करते हैं, पता चलेगा कि आप हाउ मच यू लव, क्योंकि आपके जीवन में उसके सिवा दिन रात हर सांस में उसी की याद आएगी। और ईश्वर उससे भी बढ़कर प्यार हमसे ऐसा चाहते हैं। यानी प्रभु के सामने दूसरा कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज उतना स्थान नहीं लेता है। ऑल सबऑर्डिनेट। प्रभु के प्यार के सामने बाकी सभी चीजें, बाकी सभी लोग क्या हो जाता है? प्रभु से नीचे आते हैं। द फर्स्ट पर्सन, पहला प्यार, और पूरे शक्ति से, पूरे मन से, पूरे दिल से हम प्रभु को प्यार करते हैं। और दूसरा है अपने समान, आप जैसे अपने आप को प्यार करते हो वैसे दूसरों को भी प्यार करना है। और आप सबों को मालूम है, ये बहुत कोई किताब में लिखकर देखने की जरूरत है, हम अपने आप को कितना प्यार करते हैं। खाने पीने से लेकर, रहन सहने से लेकर, लगाने से लेकर, हर बात में मैं पहले। और यीशु बोलता है तुम अपने आप को जितना प्यार करते हो उतना दूसरों को भी प्यार। यदि आप कोई गलत कर लेते हैं या कोई घर में कुछ चीजों को तोड़ देते हैं, आप अपने आप को डांट लेकर मारते नहीं या अपने आप को गाली नहीं देते हैं। ओके, कोई बात नहीं, अगली बार संभाल लूंगा। पर यदि दूसरा कोई करता है, कोई बच्चा करता है, कोई करता है, पूरे हमने सामान को तोड़ दिया है, जल्दी वापस लौटाओ, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं, हमने इतना पैसा खर्च किया है, क्या क्या लगा देते। देखो, अपने के लिए प्यार और पड़ोसी के लिए दूसरा प्यार। इसलिए हम अपने आप को जितना प्यार करते हैं, हम जितने जल्दी अपने आप को क्षमा कर देते हैं। वी डोंट पनिश आवरसेल्फ। जब हम गलत करते हैं हम अपने आप को पनिशमेंट नहीं देते हैं, है कि नहीं अनिला? हम अपने आप को शांत कर देते हैं, ओके नो प्रॉब्लम। मगर जब भैया गलत करता है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। डैडी मम्मी देखो उसने ऐसा किया है, तुरंत उसके ऊपर डंडा उठा लेते नहीं। जितना हम अपने आप को प्यार करते हैं उतना ही हम अपने पड़ोसी को भी प्यार करना। कितने कठिन है? यस, यदि उतना ही प्यार हम दिखाएंगे, दैट इज द रियल लव। ईश्वर की आज्ञाओं का हमारा क्रिश्चियन जीवन का आधार है, फाउंडेशन ऑफ आवर क्रिश्चियन लाइफ। इसलिए हमारा प्यार सच्चा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। आगे चलकर हम पढ़ेंगे गलाती 5:14 में, गलाती 5:14।
साइमन पढ़ो 5:14। आप लोग प्रेम से एक दूसरे की सेवा करें, यस, क्योंकि एक ही आज्ञा में समस्त संहिता निहित है, और वह यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। आप लोग सोचने की मेरी बात बोलिए, आप लोग प्रेम से एक दूसरों की सेवा करें, क्योंकि एक ही आज्ञा में समस्त संहिता निहित है, और वह यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। अगले वचन में पढ़ो साइमन, बहुत सुंदर वचन है। यदि आप लोग एक दूसरे को काटने और बाढ़ डालने की चेष्टा करेंगे तो सावधान रहें, कहीं ऐसा न हो कि आप एक दूसरे का सर्वनाश करें। यदि हम एक दूसरों को काटने के लिए, फाड़ने के लिए चेष्टा करेंगे तो दोनों हम क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। तो संत पौलुस हमें यही बताना चाहते हैं कि पूरे धर्म ग्रंथ का सार इसी में है, पड़ोसी प्रेम में है। और इसलिए हम कोई भी हालत से हम पड़ोसी से हम नफरत नहीं कर सकते हैं। और यदि हम पड़ोसी से ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे, किसी को अपने जीवन से हम अलग रखेंगे, वी कैन नॉट बी क्रिश्चियन। हमारा क्रिश्चियन जीवन का आधार ही है, फाउंडेशन ही नहीं तो क्या हो जाएगा? हम गिर जाएंगे। तो हमारा क्रिश्चियन जीवन मजबूत होने के लिए पड़ोसी को हमें प्यार करना है, सेवा करना है, क्षमा करना है। कितनी बार क्षमा, कितनी बार सेवा? लगातार। दैट इज आवर फाउंडेशन। इसलिए हम जिस बात को अनदेखा करते हैं, जिसको हम नहीं चाहते हैं, जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, उनको हम जीवन से हम क्या करते हैं? अलग रखते हैं। नो, वी कैन नॉट बी क्रिश्चियन। हम क्रिश्चियन बने नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमें पड़ोसी को अपनाना ही है और उन्हें क्षमा करना ही है और उनके साथ प्यार से व्यवहार करना ही है। दूसरा कोई रास्ता नहीं। और इसका विरोधी है शैतान। इसके विरोधी कौन है? शैतान हमेशा लोगों को एक दूसरों से लड़ाई कराएगा, एक दूसरों से अलग कराएगा। हमारा विश्वास का दुश्मन है और हमारा आपसी प्यार का दुश्मन है शैतान, शैतान। हम शुरुआत में हम देखते हैं आदम और एवा को ईश्वर से अलग कराने वाला कौन है? तो वैसा हम अपने पड़ोसी प्यार में बाधा डालेगा, ईश्वर के प्यार में बाधा डालेगा, शैतान निरंतर हमारे पीछे लगे रहेगा। और इसलिए हमें समझ बूझकर उसकी विरोध करना है और उसको सामना करना है। और संत जेरोम कहते हैं कि चैरिटी यानी सेवा ही, प्यार ही सबसे महान कार्य में महान कार्य है। द क्वीन ऑफ गुड वर्क्स, अच्छे कार्यों के महारानी है। क्या है? द लव ऑफ अवर नेबर। चैरिटी द क्वीन ऑफ गुड वर्क्स। कभी कभी हम देखते हैं साइमन, हम अपने आप को बहुत सताते हैं। कैसे? दिन भर उपवास रहेंगे, 2 दिन उपवास रहेंगे और उपवास रह के शरीर को कठिन परिश्रम देके हम अपने आप को त्याग में लाते। फाइन, मगर इन सभी कार्यों के साथ यदि हमारे जीवन में प्यार नहीं है, प्यार की कमी है, तो हमारे जो भी हम त्याग करते हैं ये सब वेस्ट है। ऑल इज वेस्ट जब हम अपने पड़ोसी को प्यार नहीं करते। इसके अलावा आप जितना भी आप बहुत प्रार्थना भी करेंगे, नवीना प्रार्थना रखेंगे, 9 दिन खाना नहीं खाएंगे, रोज बाइबल पढ़ेंगे, ये सब कुछ के सामने इससे भी बढ़कर है पड़ोसी प्रेम। कोई व्यक्ति अच्छा गिर जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, परम प्रसाद करेगा, और पड़ोसी की देने से दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। ये आदमी भी और इज वेस्ट। इसलिए हम अपने जीवन में किसी का भी दूर नहीं कर सकते। पड़ोसी प्रेम और ईश्वर का प्रेम, ये पड़ोसी प्रेम और ईश्वर का प्रेम ये एक सिक्का का 2 चेहरा है। फिलोमिना, एक चेहरा को अलग कर सकते हैं अपन? नहीं।
पड़ोसी प्रेम करने के लिए हमें प्रभु के प्यार की जरूरत है। और जो व्यक्ति पड़ोसी प्रेम करता है, इसका अंडरस्टूड, इट इज अंडरस्टूड, वह ईश्वर को भरोसा रखता है, ईश्वर को प्यार करता है। यह तो है और दूसरा नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं ईश्वर को प्यार करूंगा, मैं पड़ोसी को अनदेखा करूंगा, ये दुविधा कभी नहीं हो सकता है। ये बोथ गो टुगेदर। इसलिए हम यदि ईश्वर को प्यार करते हैं, अपने पड़ोसी को हम अलग नहीं कर सकते। अग्निस्ट बैठता बोथ गो टू, है कि नहीं? बात करूंगा पड़ोसी प्रेम और ईश्वर प्रेम, दे गो टुगेदर। इसलिए हम कभी उनको अलग नहीं कर सकते हैं। याकूब 2:8 काशी में याकूब का पत्र 3:55 क्या बोले ब्रदर? 3 पढ़िए। टू 8 काशी में धर्म कहता है, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यदि आप इसके अनुसार सबसे बड़ी आज्ञा पूरी करते हैं तो अच्छा करते हैं। तो सर याकूब भी इसी के पड़ोसी प्रेम के बारे में यही कहते हैं। धर्म ग्रंथ में इट इज कॉल्ड रॉयल लॉ, यानी जैसे जेरोम कहते हैं, इट इज द चैरिटी इज द क्वीन ऑफ गुड वर्क्स, और याकूब कहते हैं राजा के समान है। ये नियम पड़ोसी प्रेम एक राजा के समान इतना ऊंचा है, और इसलिए इस नियम को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। आगे चलो पढ़ेंगे वही याकूब के पत्र में 1:27, जो 1:27 याकूब के पत्र में। हमारे ईश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण नहीं है। विपत्तियों में पड़े अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के दूषण से बचाए रखना है। आप लोग इस वचन को मेरे बाद बोलिए। हमारे ईश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है, विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने आप को संसार के दूषण से बचाए रखना है। पहले बार में हमने सुना कि आपके बीच निवास करने वाले व्यक्तियों के साथ जो अनाथ है, जो विधवा है, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। और याकूब कहते हैं हमारा सच्चा धर्माचरण का प्रतीक है। यदि हम सच्चा धर्म का पालन करते हैं तो हम किसकी सेवा करेंगे? अनाथों, विधवाएं और जरूरतमंदों को। दिस इज द रियल धर्म। अपना धर्म का असली रूप यही है। लव ऑफ गॉड और कमिंग टू द चर्च। हम चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, ये सब सिक्के का एक चेहरा है। लव ऑफ गॉड, ईश्वर का प्यार। और यह ईश्वर का प्यार सिक्के का दूसरा चेहरा अनाथों, धर्म, गरीबों, विधवाओं की सेवा करना है। यदि हम अपने आप को चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर हम इनकी अनदेखा करते हैं, परवाह नहीं करते हैं, तो हमारा धर्म का पालन पूरा नहीं हुआ है कि नहीं? इसलिए चर्च में प्रार्थना करना अपने धर्म का शुरुआत है, और वह पूरा होता है जब हम अनाथों,
गरीबों जरूरतमंदों को मदद करते हैं। देन आवर रिलीजन इज फुलफिल्ड, हम पूरा करते हैं जब इनकी हम सेवा करते हैं। और इसलिए हम संतुष्ट नहीं होना चाहिए अपने आप को। अच्छा हो गया आज मैंने इतवार का मिसा जाकर मेरा ऑब्लिगेशन को पूरा किया है कि नहीं सही में? ये शुरुआत है, इसमें पूरा नहीं हुआ है। ये पूरा तभी होता है, सच्चा धर्माचरण वही तभी है जब हम अनाथ गरीबों और विधवाओं की सेवा करते हैं। और इसलिए ये अनाथ है, जो गरीब है, जो लाचार है, जो जरूरतमंद है, अपने जीवन का एक अंग है। क्रिश्चियन जीवन का एक अंग है। जैसे हाथ हमारे साथ रहता है वैसा हमारे एक व्यक्तियों के जीवन में गरीब एक अंग है, विधवा एक अंग है। उनकी सेवा करना, मदद करना अपना धर्म का नियम है। तो इसलिए अपने आप से ये पूछना है कि मेरे जीवन में कितने लाजरस है, कितनी गरीब है, मेरे जीवन में मैं कितने लोगों को मदद करता हूं, पूछो अपने आप से। और ये अति आवश्यक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पड़ोसी प्यार के बिना, सच्चा धर्माचरण, अनाथ गरीबों की सेवा के बिना हम सच्चा क्रिश्चियन नहीं कहलाएंगे। सो इसलिए हमें किसी को अपनाना है, कोई गरीब परिवार को, कोई गरीब बच्चे को या अनाथ को, कोई विधवा को हम कुछ दान देना, यही हमारे लिए ईश्वर से बात करेंगे, हमारे पक्ष में बात करेंगे। यस लॉर्ड, दे मुझे मदद किया है। हमारा धर्माचरण इसी में है। इसलिए हमें किसी को मदद करने के लिए किसी को गोद लेना ही है। क्या बोलते साहब, व्हाट डू यू से? इसके सिवा हमारा क्रिश्चियन जीवन नहीं है, नाम अपने धोखेबाज है। सिर्फ चर्च जाना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना एक मात्र हो गया। जब पूरा होता है जब इन लोगों को हमारे जीवन में हम जगह देते हैं। सो वी हैव टू एक्सेप्ट दिस। यदि हम सच्चा क्रिश्चियन जीवन जीना चाहते हैं, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। यदि रहो, नहीं तो अलग हो जाओ। यदि हम रहते हैं, प्रभु में रहते हैं, हमारा क्रिश्चियन जीवन का फाउंडेशन इसी में है, ईश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम। और पड़ोसी वही है जो जरूरत में है। इसलिए आपको कहते हैं विधवा लोग, अनाथ है, गरीब है और अन्य जो भी लोग हमारी मदद की जरूरत में है। और इसलिए हमें किसी को गोद लेना है, कोई परिवार को, कोई व्यक्ति को, और हमें उनकी सेवा करना है। Then only we will be true Christians. So ईश्वर आज हमें ये संदेश देते हैं कि हम कितना भी प्रभु के चरणों में आते हैं, कितने भी मिस्र बलिदान में भाग लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, सभी धार्मिक कार्यक्रम में हम संतुष्ट नहीं होना चाहिए। यह सभी कार्य हमें सेवा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जाना चाहिए। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, आज के सुंदर वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ईश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम में निहित है हमारा सारा धर्म का रस, नींव, फाउंडेशन। हमारे जीवन से हमें ऐसी शक्ति दे, ताकत दे प्रभु। हम ना केवल सिर्फ प्रार्थना करने वाले, प्रभु भक्ति में जीवन दिखाने वाले, हमारे ये जीवन का शुरुआत मात्र है। हमारा जीवन तभी पूरा होता है जब हम गरीब और लाचार, यीशु मन में आओ, जीवन में ऐसे लोगों को मदद करने के लिए बस जाओ। जिससे हम आपकी यीशु मन में आओ, यह नियम हमारे बस जाओ। सारे पापों को क्षमा कर मुझको अपना बनाओ। यीशु मन में आओ,